नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बहुत एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ अभी आपको एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो बहुत सारे लोगों से मुझे आता है क्वेश्चन। और मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल का नेक्स्ट कार्ड है हमारा, उसकी वीडियो भी होपफुली मैं आज बना के कल तक मैं पोस्ट कर दूँगी और फिर वो फ्लो में हम कार्ड्स करेंगे। एंड आई एम सॉरी, वो फ्लो में रीडिंग या कार्ड रीडिंग की वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पाती, इंटरप्रिटेशन की वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि कुछ और चीज़ें जब मुझे इंडिकेट करते हैं गाइड्स की, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले वो करनी है तो फिर मुझे पहले वो करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो रीडिंग सीखने की जो वीडियोज़ हैं, टैरो लर्निंग की जो वीडियोज़ हैं जो रह गई हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ या ऑल्टरनेट डे एक वीडियो ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम बहुत सारे लोग अभी अवेकनिंग के रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को इंट्यूशंस होती हैं। और जनरली क्या होता है, इंट्यूशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसके बारे में अलग से बात होनी चाहिए, और उसके लिए एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब इंट्यूशन होती है या अवेकनिंग होती है या विजन्स आती हैं या चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं किसी भी तरह से, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं या ड्रीम्स में आती हैं जिनकी हमारे साथ कोई रेलेवेंसी नहीं होती है और हम उनको किसी भी तरह से चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कई बार बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं ड्रीम्स में जो होती हैं बाद में, और लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे हैं, लाइक समझ लो वर्ल्ड लेवल पे हैं या पूरे कंट्री के लेवल पे हैं कि मैं चाह के भी मैं उनमें बहुत कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं उनको उन इन्फॉर्मेशंस को किसी भी तरह से सही लोगों तक नहीं पहुँचा सकती हूँ। तो ऐसे में वो इंट्यूशन मुझे क्यों आती हैं? और इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आपको कोई सपना दिखाई देता है या आपको कोई विजन आती है या आपके माइंड में कोई थॉट आती है और वो चीज़ एक्चुअल में होती है, लेकिन कई लोगों को किसी के डेथ के बारे में पता चलता है पहले, कई लोगों को किसी एक्सीडेंट, किसी नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर के बारे में पता चलता है पहले, कई लोगों को ऐसे जनरली कोई चीज़ें, कोई इंटरव्यू, कोई कुछ भी आने वाला हो उसके बारे में पता चलता है पहले ही। तो वो क्यों होता है? क्योंकि दो ही चीज़ें इंट्यूशन के साथ हो सकती हैं कि आपको इंट्यूशन आती है या आपको कुछ पता चलता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है और आप उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक क्यों आ रही है, वो आपकी गाइड या एंजल वो क्यों कर रहे हैं आपके साथ। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी आपको। एक कार्ड निकाल लेते हैं पहले, व्यूअर्स के लिए मैसेज या आप लोगों के लिए मैसेज। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं दोनों ही। पहला कार्ड है सरेंडर टू ट्रस्ट। वो बोलता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर विश्वास रखिए, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं और बाकी ओपिनियंस क्या हैं उस बारे में, उनसे अपने आप को मत बदलिए। जो आपने रास्ता लेना है वो लीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपने सही रास्ता चूज़ किया है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कार्ड है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। कई बार जो भगवान की टाइमिंग होती है या चीज़ों के होने की टाइमिंग जो डिसाइडेड होती है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, वो हमारी टाइमिंग से डिफरेंट होती है। हम जैसे चाहते हैं चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ फास्ट नहीं हो रही है, जल्दी नहीं हो रही है, जिस स्पीड में हम चाह रहे हैं उस स्पीड में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी ईगो साइड पे रखनी है और पेशेंस रखने हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है अपने फ्लो के हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से चीज़ें कर रहा है और उसी हिसाब से वो चीज़ें होंगी। तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को कर रहे हैं, जिस भी एक्ट को कर रहे हैं, जिस भी वर्क को कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, अपने आप को लेकर, विश्वास रखिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे, आप सही चीज़ें सोच रहे हैं और विश्वास रखिए वो सारी चीज़ें होंगी। तो टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड के अंदर डिवाइन की टाइमिंग को नहीं समझ सकते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर कर दीजिए और ये ज़रूर समझिए कि डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। एक कार्ड और थोड़ा सा साइड पे अलग से आ गया है, तो अगेन सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो किसी भी तरह का रिज़ल्ट के साथ जब अटैचमेंट रखते हैं तो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उस बारे में और फिर वो नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है उससे और सेबोटाज हो जाते हैं रिजल्ट्स। तो किसी भी चीज़ के आप रिजल्ट के लिए वेट करें तो मोमेंट आप छोड़ देंगे कि भगवान पे, सोर्स पे, गॉड पे, कि ठीक है जब होगा तब होगा, मैंने अपना बिट कर दिया, मैंने अपनी मेहनत कर दी, अब मैं भगवान पे छोड़ती हूँ या अब मैं डिवाइन पे छोड़ती हूँ, तो आपको वो चीज़ें जल्दी होती हुई दिखाई देंगी। तो कोशिश कीजिए ऐसा करने की। अब बात करते हैं वो क्यों होता है। आपको इंट्यूशन जो है वो आती है और विजन्स जो है वो आती हैं और आप उन चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि जब हम अवेकनिंग के रास्ते पे जाते हैं, जब हम ये
मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए आप किसी भी तरह से वॉइंट हो रहे हो, क्लियर वॉइंट हो रहे हो, ऑडियो वॉइंट हो रहे हो, मतलब बेसिकली आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं या आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे गाइड्स या एंजल्स का वो ये होता है कि आपको विश्वास दिलाना कि आपकी इंट्यूशन वाकई ही में काम कर रही है। आपकी देखी हुई चीज़ें, आपकी सुनी हुई चीज़ें या आपके सपनों में आई हुई चीज़ें वाकई हो रही हैं और आपको उस पर विश्वास रखना है। अब ये उन चीज़ों के साथ क्यों नहीं होता जिन पे आपका कंट्रोल होता है? इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि मुझे विजन्स आती है और मुझे विजन्स आती हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड कि किसी को कोई ट्रबल हो जाएगी या किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी का और कोई सिचुएशन हो जाएगी। अब क्या होगा, एक होगा मैं उस इंसान को रोक लूँ, तो मैं उस इंसान को अगर उस जगह जाने से, उस चीज़ से, उस काम से रोक लूँगी तो वो विजन ऑटोमेटिकली सच नहीं होगी पूरी तरह से, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा वो होनी थी या नहीं होनी थी। सेकंड, अगर मैं नहीं रोक पाई और वो इंसान चला गया तो मुझे पूरे टाइम तक ये गिल्ट रहेगा कि मैं कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि हम अपनों के साथ जुड़े होते हैं जहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं, क्योंकि हम अपनों के साथ जुड़े होते हैं जहाँ पे इमोशंस होती हैं। इसीलिए जब आपकी अवेकनिंग होनी होती है, जब आपकी इंट्यूशन बढ़नी होती है और जब आपको उसके बारे में पता चलना होता है, विश्वास दिलाना होता है, वो आपके क्लोज सर्कल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। विज़ जब आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जहाँ पे आप कुछ भी, आप आर्मी के बारे में कुछ देखते हैं, आप इंडिया के बारे में कुछ देखते हैं, आप वर्ल्ड के बारे में कुछ देखते हैं, किसी नेचुरल डिज़ास्टर को देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी सिचुएशन को देखते हैं, जब आपको ये ड्रीम आ रहे होते हैं तो आप उनके साथ विद रिजल्ट ऑफ दैट आप अटैच नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब वो ड्रीम रियलिटी में बदलता है और वो होता है तो आपको पता है कि आपने जो देखा है वो एक्चुअल में विजन थी, वो एक्चुअल में रियलिटी में हुआ है, वो ट्रुथ था। तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे समझ के अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। आप समझ सकते हो कि आपको इंट्यूशन वाकई ही है, और वाकई अगर इंट्यूशन हो रही है तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे फिर आपको जो विजन्स आएंगी, फिर आपको जो चीज़ें आएंगी, फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऐसी होगी जो आपके लिए रिलेवेंट होगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएंगे, अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, आप अपनी सोल के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस वहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती है, और क्योंकि वहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती है इसीलिए आप लोगों को ऐसी विजन्स या ऐसी चीज़ें, ऐसी सुनाई ड्रीम या अलग अलग जगहों से ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती है और जिसमें आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हो, तो आपके हाथ में भी नहीं है कुछ करना। और आप यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे सिचुएशन में स्टक फील करते हैं कि हो क्यों रहा है, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो हो क्यों रहा है। तो और मेरा भी ये सवाल था आपसे कुछ आई थिंक कुछ घंटे पहले तक मुझे भी ये सवाल था कि ऐसा क्यों होता है जब मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है। मेरा भी ये सवाल था, मैं खुद से बहुत बार ये सवाल पूछ चुकी थी। लेकिन आज मुझे किसी ने एक यही सेम सवाल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा, मेरी कोई क्लाइंट हैं, और मैंने जब उनको जवाब दिया तभी इमीडिएटली ये डाउनलोड मुझे आया, क्योंकि मैंने जो उनको जवाब दिया वो मेरे माइंड में कहीं पे भी नहीं था दूर दूर तक। और जब मैंने जवाब दिया तभी मेरे गाइड्स ने मुझे ये आंसर जो है दिया, और इमीडिएटली मुझे ये भी वो हो गया कि मैं इमीडिएटली वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिले। तो आई होप कि ये जवाब आपकी मदद करे, आपको समझ में आए कि आपको विजन्स ऐसी क्यों होती हैं, और आपको इनके बारे में कुछ करना नहीं है क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी विजन्स को, मेडिटेशंस को बढ़ाना है, अपने आप पे भरोसा बढ़ाना है, अपनी विजन्स को बढ़ाना है, ताकि आप वो अवेकनिंग जो है उसको पूरी तरह कर पाओ। और जब आप वो करोगे तो आपको फिर रेलिवेंट विजन्स आएंगी या रेलिवेंट ड्रीम्स आएंगे और उनको आप यूज़ कर पाओगे। तो आई होप ये हेल्प करे। मैंने छोटी सी ही वीडियो बनानी थी। एक कार्ड निकाल लेते हैं। पहले ही आ गया, वाओ, द कार्ड इज़ परफेक्ट टाइमिंग। और क्योंकि मैंने बोला ना बस इतनी वीडियो बनानी है, मैंने छोटी वीडियो बनानी थी, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइमिंग। और बाकी अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ चीज़ के होने के बारे में सोच रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, तो परफेक्ट टाइमिंग है। प्लीज़ गो हैड एंड डू इट। सो यही आज की वीडियो में, बाकी मैं जल्दी कार्ड्स की वीडियो शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।